गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा बेस पर जो कुछ क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए एग्ज़ाम में आता है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको डिस्कस करने से पहले आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करें ताकि अधिक से अधिक वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुँच सके। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है। तो एक बार फिर मैं रिकैप कर देता हूँ। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है और एल्गोरिथम है टू प्रोसेस टू फाइंड आउट एनीथिंग, मतलब वह प्रोसेस को हम एल्गोरिथम कहते हैं जिसके माध्यम से कोई भी क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया जाता है। अब उसी बेस पर इसमें जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस पर जो है हमको दो टाइप का क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। एक टू कंप्यूट HCF ऑफ द गिवन टू नंबर और दूसरा फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द नंबर। तो इस लेक्चर में हम लोग टू कंप्यूट HCF ऑफ टू नंबर्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है, जिसमें ए जो है ए क्या हो जाता है डिविडेंड हो गया, बी जो है वो डिवाइजर हो गया, क्यू जो है वो क्वोशिएंट हो गया और आर जो है वो रिमाइंडर हो गया। एंड आर इज ऑलवेज लेस, आर इक्वल टू ज़ीरो, आर इक्वल टू ज़ीरो या आर लेस दैन डिवाइजर। इसी कॉन्सेप्ट को यूक्लिड डिवीजन लेमा में यूक्लिड ने डिस्कस किया है। तो हम लोग इसको ये थोड़ा समझिए। अब इस बेस पर जो HCF को फाइंड आउट किया जाता है वो कैसे किया जाता है ये हम लोग देख लें। तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फाइंड आउट का यूज करते हुए हम लोग को HCF फाइंड आउट करना है 135 एंड 225 का। तो इसमें आप सबसे पहले ये देखिए से जो क्रिएटर होगा वो डिविडेंड होगा, तो ये हो जाएगा ए और ये 135 बन जाएगा डिवाइजर, जिसको हम यहाँ पे बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसी कॉन्सेप्ट पर इसको फॉलो करना है। तो इस कॉन्सेप्ट पर फॉलो करने के लिए डायरेक्ट तो हमसे ऐसे ये अरेंज हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम रफ में क्या करेंगे, जैसे आप लोग HCF फाइंड आउट करते हो पहले डिवीजन मेथड से, वैसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 135 से 225 में 1 टाइम्स में लगा 135, सब्ट्रैक्ट करके ये 90 आ गया। फिर ये 1 टाइम्स में इस तरह से 45 आ गया और 45 से लास्ट में लगा दिए 90। मतलब इस मेथड से आपका जो HCF आ गया, क्या आ गया, ये 45 आ गया। अब इसी को हमको ये अरेंज करना है। तो अरेंज फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इसमें ये देखो फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइड है वो कितना है, सिर्फ यहाँ तक है। तो इसमें ये हो गया 225 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस फॉर्म पे आ गया। ओके, ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाए। फिर सेकेंड स्टेप में है क्या, सेकेंड स्टेप आपका ये बन जाएगा, ठीक है, 135 ये हो गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और थर्ड स्टेप में जो है ये हो जाएगा लास्ट फाइनली ज़ीरो। तो थर्ड स्टेप में हम लोग इसको ये अधिक कर देंगे 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस ज़ीरो। इस तरह से ये जो है आपका इसका जो मतलब जिस स्टेप में HCF रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा उसमें का जो बी होगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो इस तरह से यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से हम लोग जो है किसी भी दो नंबर्स का HCF आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये पूछ देता है से, जैसे कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द
HCF of 408 and 1032 expressible in the form of 1032m माइनस 408n। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। से इस दोनों का जो HCF निकलेगा, उस HCF, वह HCF तो किसी न किसी होल नंबर के रूप में होगा, तो वह होल नंबर को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, और इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के बाद m और n का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो उस स्टेप को मालूम करने के लिए हमको रफ में पहले ये वर्क करना पड़ेगा। से डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो 408 से 2 टाइम्स में 816 लगा, फिर ये 216, फिर 216 से 408 में लगाए 1 टाइम्स, रिमाइंडर 192, फिर 192 से 216 में 1 टाइम्स 192, फिर रिमाइंडर 24 से लास्टली इसका HCF क्या आ गया, 24 आ गया। अब इसको हम अरेंज करेंगे जिस माध्यम से हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, वैसे ही स्टेप बाय स्टेप पहले इसको अरेंज करेंगे। तो इसको आप ये देखो, से इसका स्टेप टोटल स्टेप हुआ है 4, तो फर्स्ट स्टेप में वैसे ही हम इसको लिख देंगे। से 1032 इक्वल टू 408 इंटू 2 प्लस 216, फिर जो ग्रेटर नंबर है वो सेकेंड स्टेप में डिविडेंड बन जाता है, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। फिर थर्ड स्टेप में 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24, फिर फोर्थ स्टेप में इसी तरह से ये प्रोसेस ऐसे, मतलब जो ग्रेटर है वो डिविडेंड बन के इस तरह से फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया, और स्टेप 4 में इसका HCF भी क्या आ गया, 24। तो ये हेल्प हमको करेगा, जब तक हम वो फाइंड आउट नहीं करेंगे इस तरह से हमको ये निकालना, ये मुश्किल हो जाएगा। तो इसका HCF ऑफ 24 आ गया। अब आप ये समझो से 24 जो है वो कौन से स्टेप में है, 24 ये 3 स्टेप में है यहाँ पे, है ना। तो इसी को हमको इससे इक्वेशन लेते जाना है। से 24 को हम लिख सकते हैं, अगर ये 192 इंटू 1 को इस साइड लेंगे तो 24 इक्वल टू 216 माइनस 192 इंटू 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर 192 के जगह पे 408 माइनस 216 इंटू 1 लिख देंगे, फिर 216 के जगह पे 1032 माइनस 408 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन सिर्फ ये सब 24 के ही मतलब जो जो वैल्यू इसमें आते गया उसके जगह पे ये सब लिखते जाना है। तो अब हम आते हैं से HCF को उस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से आप ये देख लो, ये थर्ड स्टेप में 24 को हम 216 माइनस 192 लिख सकते हैं, लिख दिए। और फिर इसके बाद तो ये HCF को अब उस फॉर्मेट में कैसे लिखाएगा देखते जाओ। फिर 192 के जगह पे 408 माइनस 216 इंटू 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिख दिए। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस 408 और माइनस माइनस ये प्लस, तो 216 प्लस 216 को हम मल्टीपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, 216 इंटू 2 ऐड नहीं करके मल्टीप्लाई के फॉर्म में 216 इंटू 2 माइनस 408 लिख दिए। अब क्या है इसमें, फिर हम बताए थे 216 को लिखना है। यहाँ पे आप ये देख लो, 216 को हम 1032 माइनस 408 1032 माइनस 408 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे 216 को क्या लिखेंगे, 216 के जगह पे 1032 माइनस 408 इंटू 2, अब माइनस ये 408 का ये, अब 2 से इसमें इंटू किए तो ये आ गया, फिर 2 इंटू 2 4 इंटू 408, अब माइनस 408, तो ये दोनों एक साथ के जगह पे हम इससे ये लिख सकते हैं, ये इंटू 1 है तो 408 कॉमन ले लिए तो 5 इंटू 408, और ये 2 इंटू 1032।
अब इसको हम अरेंज करके जब लिखेंगे तो 1032 इंटू 2 और 408 इंटू 5 और HCF को इसी फॉर्म में अरेंज करना है 1032 माइनस 408 n। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये m इक्वल टू 2 आ गया और इस करस्पॉन्डिंग पार्ट को कंपेयर करने से n इक्वल टू ये 5 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके और कुछ प्रोसेस को फॉलो करके HCF निकालने का जाना और HCF को अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में अरेंज करके दे दिया है और उसमें जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है तो वो भी हमने जाना। तो इस दोनों क्वेश्चंस को अगर आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर से आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम इसको और अच्छे ढंग से आप लोग के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। ओके, थैंक यू।